हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्रमुख भाषा एवं बोलियों से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। ये जो वीडियो है ये आगामी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको उस सवाल का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, उस सवाल का इंतज़ार करिए और पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। हिंदी भाषा एवं बोलियां। पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, दक्षिणी, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी। अगला सवाल है, पूर्व हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पूर्व हिंदी की बोलियों के नाम बताने हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला सवाल है, राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। अगला सवाल है, पहाड़ी हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है? पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमाऊनी तथा गढ़वाली, दो भागों में बांटा गया है। अगला सवाल है, बिहारी में हिंदी की कितनी बोलियां हैं? बिहारी में हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3, मगही, भोजपुरी और मैथिली। अगला सवाल है, भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहाँ मिलता है? जवाब है शरफुद्दीन के जफरनामा में। अगला सवाल है, हिंदी का वास्तु आरंभ कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी से। अगला सवाल है, हिंदी क्षेत्र की बोलियों में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगला सवाल है, साहित्य दृष्टि से हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? ब्रज भाषा है। अगला सवाल है, ताजिकिस्तान में कौन सी हिंदी बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। अगला सवाल है, भारत के बाहर सबसे ज़्यादा अवधी कहाँ बोली जाती है? भारत के बाहर सबसे ज़्यादा अवधी फिजी में बोली जाती है। अगला सवाल है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला समाचार पत्र है उतंड मार्तंड। अगला सवाल है, अशोक के समय राजकाज की भाषा क्या थी? अशोक के समय राजकाज की भाषा पाली भाषा थी। अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक राजकाज की भाषा क्या थी? हिंदी भाषा थी। इन दोनों के काल में हिंदी भाषा थी। अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से किस भाषा को हिंदी की जगह पर राजभाषा बनाया गया था? किस भाषा को बनाया गया था? फारसी भाषा को। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा? कब तक बनाए रखा था? 1833 ईस्वी तक। अगला सवाल है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? कब मान्यता मिली थी? 14 सितंबर 1949 को। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की भाषा और देवनागरी को लिपि कहा गया है? अनुच्छेद 343 में। अगला सवाल है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे। अगला सवाल है, संविधान के किस सूची में भाषा को सम्मिलित किया गया है? किस सूची में? 8वीं अनुसूची में भाषा को सम्मिलित किया गया है। अगला सवाल है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर 25 भाषाओं को शामिल किया गया है। कुछ जगह 22 भाषाएं भी आती है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अगला सवाल है, भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि किसे माना गया है? भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि माना गया है ब्राह्मी लिपि को।
अगला सवाल है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। अगला सवाल है, हिंदी का संबंध किससे है? हिंदी का संबंध है शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला सवाल है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? इसका जवाब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। अगला सवाल है, शौरसेनी अपभ्रंश में किस उपभाषा का विकास हुआ है? इसका जवाब है राजस्थानी भाषा का। अगला सवाल है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला सवाल है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि किसे माना गया है? खड़ी बोली में सबसे पहले रचना किसने की थी? जवाब है अमीर खुसरो ने। अगला सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि राजा मुंज हैं। अगला सवाल है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? इसका जवाब है ब्राह्मी लिपि से। अगला सवाल है, तुलसी रचित विनय पत्रिका की क्या भाषा है? विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। अगला सवाल है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? मैथिली का विकास माना जाता है मागधी अपभ्रंश से। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई है? इसका जवाब है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई। अगला सवाल है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? भारत मित्र को कहा जाता है। अगला सवाल है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, 1893 ईस्वी। अगला सवाल है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल थे? इसका जवाब है शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। अगला सवाल है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। अगला सवाल है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस किताब में हुआ है? इसका जवाब है प्रेम सागर में। अगला सवाल है, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है? इसका जवाब है शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला सवाल है, पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली कौन है? इसका जवाब है ब्रज भाषा। अगला सवाल है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बनारस क्षेत्र की बोली को। अगला सवाल है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया है राज लक्ष्मण सिंह ने। अगला सवाल है, अवधी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? इसका जवाब है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। अगला सवाल है, किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? ब्रज भाषा में। अगला सवाल है, अहिर वाटी का संबंध किससे है? उत्तरी राजस्थानी से है। अगला सवाल है, भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? भाषा की उत्पत्ति ब्राचट अपभ्रंश से हुई है। अगला सवाल है, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका जवाब है मागधी अपभ्रंश से। अगला सवाल है, दोस्तों ये सवाल है, इसका जवाब आपको देना है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं, वह भाषाएं कौन कौन सी हैं? आपको उसका जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तैयारी कर लो चैनल को। अगली वीडियो में हम ऐसे कुछ और वीडियोस लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।